बहुत सारे लोग मेरे क्लिनिक में आते हैं और मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हम पेन किलर्स नहीं लेना चाहते और हम दर्द को सह लेंगे, तो क्या ऐसा करने में कोई नुकसान है? कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि शरीर में अंदर ही अंदर ये दर्द आपको कुछ नुकसान पहुंचाए और इसके बारे में आपको पता ही ना चले? पेन किलर्स लेने हैं या दर्द का निवारण करना है या नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन इस विषय में पूरी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है और आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर आमोद एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं दिल्ली में इंटरनेशनल पेन सेंटर में काम करता हूँ और आज हम इसी विषय पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी के घुटने में दर्द है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? उसका ये इम्पैक्ट होगा कि वो अपने बैक पे या दूसरे घुटने पे ज़्यादा स्ट्रेन डालेगा। मान लेते हैं कि वो एक बैसाखी इस्तेमाल कर रहा है तो कंधों पे स्ट्रेन डालेगा। जिस घुटने को वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उस घुटने की या उस लात की मांसपेशियों में यानी कि मसल्स में वीकनेस आनी शुरू होगी। तो पहली चीज़ हम ये समझे कि बॉडी के और हिस्सों में प्रेशर आ सकता है और जिस हिस्से में प्रॉब्लम है वहाँ की मांसपेशियाँ जो है वो कमज़ोर पड़ सकती हैं। उसके अलावा जब ये कांस्टेंट दर्द बना रहता है तो एक फटीग यानी कि थकान की सेंसेशन बनने लगती है, जिसकी वजह से हमारे जो बाकी काम है उसमें भी हमारी एनर्जी जो है वो लेवल्स जो हैं वो थोड़े लो रहने लगते हैं। उसके अलावा हमारे जो एक्टिविटी लेवल्स हैं वो लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आने लगती है, जैसे कि वजन का बढ़ना या डायबिटीज़ होना। अगर हमारा चलने फिरने में रुकावट आ रही है तो लेग क्लॉट्स का चांस बढ़ जाता है। तो ये सारे सेकेंडरी प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकते हैं हमारी फिजिकल लिमिटेशंस की वजह से। इसके अलावा मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारी एक मरीज़ थी जिनको ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया की परेशानी थी। जब हम उन्हें इंजेक्शन करते थे या नर्व ब्लॉक देते थे तो उनकी दर्द में आराम आता था और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता था। लेकिन जब भी उनका दर्द बढ़ता था तो उनका ब्लड प्रेशर भी साथ में बढ़ता था और उनको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। तो जब हमारी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हमारा जो एक बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, जिसका काम होता है कि चीज़ों से लड़ना, हमें इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करना, वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब वो एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से हमारे को हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का चांस रह जाता है अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे लगातार या ज़्यादा बढ़े तो। और साथ में स्ट्रोक जैसी परेशानियों का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो ये हो गई बात सबसे पहले फिजिकल इम्पैक्ट की। अगर हम बात करें इसका आपके ब्रेन पे यानी कि कॉग्निटिव फंक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन एबिलिटी है, जो एक चीज़ पे फोकस करने की एबिलिटी है, वो कम हो जाती है। आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं अपने दर्द की तरफ या उसकी वजह से जो काम आपको पहले आप जल्दी कर सकते हैं उसमें ज़्यादा समय लगता है। एक और प्रॉब्लम जो दर्द की वजह से होती है, नींद की प्रॉब्लम। ये देखा गया है स्टडीज़ में कि 50 से 90% लोगों को जिनको क्रॉनिक पेन है उनको स्लीप की प्रॉब्लम रहती है। जब स्लीप नॉन रिस्टोरेटिव रहती है यानी कि पूरी तरह से आपको आराम नहीं मिल पाता है तो उसका इम्पैक्ट अगले दिन पे भी रहता है। चिड़चिड़ापन, फोकस करने में प्रॉब्लम, कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम, प्रोडक्टिविटी कम होना, इरिटेबिलिटी का बढ़ना और उसके साथ जुड़े हुए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जो आते हैं। इसके अलावा रिसर्च ने हमें ये बताया है कि जो लॉन्ग टर्म पेन के मरीज़ हैं उनके ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगते हैं। जो हमारे ब्रेन में एक ग्रे मैटर होता है उसका काम होता है कि वो नई चीज़ों को रजिस्टर करता है, हमारी लर्निंग में मदद करता है, हमारी मेमोरी पे उसका अच्छा एक रोल रहता है। उसके अलावा जो हम चीज़ें प्रोसेस करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जो हम मोटर फंक्शन करते हैं, उसमें इसका रोल रहता है। तो जिन लोगों को क्रॉनिक पेन है उसमें ये जो ग्रे मैटर है ये कम होने लगता है और अगर दर्द लंबा बना रहे तो इसका इम्पैक्ट ऐसा होता है जैसे आपकी उम्र 10-20 साल बढ़ गई हो और उसकी वजह से ये जो सारी चीज़ें हमने बात करी, कंसंट्रेशन, मोटर फंक्शनिंग और मेमोरी, न्यू लर्निंग, इन सब पे इम्पैक्ट आने लगता है। बट इसमें डरने की बात नहीं है क्योंकि ये जो सारे चेंजेस है, रिसर्च ने हमें ये भी बताया है, ये परमानेंट नहीं है, ये रिवर्सिबल है। अगर एक प्रॉब्लम को आने में कुछ समय लगता है तो उस चीज़ को वापस नॉर्मल होने में यानी कि ब्रेन फंक्शन को वापस नॉर्मल होने में उससे ज़्यादा समय लगता है। लेकिन जब ये पेन को हटा दिया जाता है तो ये जो फंक्शंस हैं ब्रेन के वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल की तरफ जाने लगते हैं। ऐसा हमें रिसर्च से पता है।
अब हम बात करते हैं लंबे बने हुए दर्द की वजह से हार्मोनल चेंजेस के बारे में। तो अगर दर्द आपका लंबा बना हुआ है तो उसकी वजह से एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है बॉडी के अंदर, जो हम ब्रीफली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और बहुत सारे और केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स भी इंक्लूडेड होते हैं। और जब ये स्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं जिन्हें कि हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल भी कहते हैं, तो उनकी वजह से जो हमारे जो बॉडी को गियर अप इमरजेंसी के लिए करते हैं सिस्टम, जिसे कि हम फियर एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, वो सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे कि एड्रेनलिन। और इनका काम ये रहता है कि हमारे शरीर को ऐसे प्रिपेयर कर दें जैसे कि कोई एक इमरजेंसी चल रही है और हमें जो सारा जो फोकस है हमारे शरीर का, एनर्जी का, ग्रोथ का, वो सब इमरजेंसी वाली चीज़ों पे चला जाता है और जो नॉन इमरजेंसी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी इग्नोर हो जाती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति लगातार बनी रहे और एड्रेनलिन लेवल्स जो हैं वो लगातार इंक्रीज रहें तो उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ सकती है। उसके अलावा जो ब्लड फ्लो है वो डाइवर्ट हो जाता है जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं उनकी तरफ के लिए, और बहुत सारे और एक्टिविटीज़ जैसे कि आपका ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, डेवलपमेंट है, टिश्यू फंक्शन जो है, उन सब में चेंजेस आते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सेक्सुअल ड्राइव, ये सब चीज़ें जो हैं ये कम होने लगती हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में भी कमी आती है, ऐसा देखा गया है क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स में। उनकी जो सेक्सुअल अर्ज है उसमें कमी आती है। एक स्टडी के हिसाब से लगभग 63% लोगों में ये देखा गया है क्रॉनिक पेन की वजह से जो उनका जो सेक्सुअल फंक्शन है या जो अर्ज है वो इम्पेयर हो जाती है। और इसके लिए मल्टीपल कॉजेज़ हैं, सोशल विड्रॉल है, मूवमेंट में प्रॉब्लम है, इमोशनल फैक्टर्स भी आते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स मिला जुला करके आपके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस कर रहे हैं जो धीरे धीरे करके होते हैं, तो कई बार हमें एकदम से रिकग्नाइज करने में भी प्रॉब्लम होती है। अब एक और इम्पैक्ट जो आता है वो आता है आपके इमोशनल फंक्शन पे, यानी कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, जैसे कि कांस्टेंट इरिटेबिलिटी बने रहना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना। बहुत लोग एक हाइपर विजिलेंस स्टेट पे पहुंच जाते हैं, यानी कि उनका फोकस पूरा जो है, जो ध्यान जो है वो केंद्रित होता है दर्द के ऊपर। कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा, कहीं ये दर्द बढ़ तो नहीं रहा है, कहीं ये दर्द कम तो नहीं हो रहा है। और उनकी मन में बहुत अलग अलग तरह के डर बैठने लगते हैं कि कहीं मैं ये करूं तो दर्द तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं मैं घर से बाहर जाऊं, मैं चलूं तो उससे तो दर्द नहीं बढ़ जाएगा। और वो हर चीज़ को नेगेटिवली सोचने लगते हैं, जिसे हम कैटास्ट्रोफाइजेशन कहते हैं। और ये सब चीज़ें जो इम्पैक्ट करती हैं खाली मरीज़ पे नहीं करती हैं, बल्कि उसकी जो इमीडिएट फैमिली है, जो रिलेटिव्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उन सब पे इन सब का प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो दर्द है उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो और ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाता है। और बहुत बार जब ये लोग बाहर जाने से या कोई एक्टिविटी करने से, किसी सोशल इंटरेक्शन में एंगेज करने से मना करते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फियर अवॉइडेंस। मतलब दर्द की वजह से वो बहुत सारा चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आइसोलेशन बढ़ता है, इमोशनल डिस्ट्रेस बढ़ता है, और जो एक ब्रेन के केमिकल्स हैं उसमें भी प्रभाव आता है। तो एक केमिकल होता है ब्रेन में जिसका नाम है सेरोटोनिन, और ये देखा गया है कि क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स में इसके जो लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं। उसकी वजह से जो मूड डिस्टर्बेंसेस और जो जनरल सेंस ऑफ वेलबींग है वो लॉस होने लगता है। अगला प्रभाव जो पड़ता है वो हमारी सोशल लाइफ पे पड़ता है। इसको हम पार्टली पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें स्ट्रगल आने लगती है, क्योंकि दर्द एक ऐसी चीज़ है जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में बाकी लोगों के लिए अप्रिशिएट कर पाना कि आप कितने परेशानी में हैं, बहुत बार ये मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ इससे जो तनाव उठता है उससे बहुत लोगों की ज़िंदगी जो है वो तितर-बितर होने लगती है। तो इसकी वजह से जो इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल है, जो इंडिपेंडेंस है, वो कम होने लगती है। बहुत बार वो अपने आप को गिल्टी महसूस करने लगते हैं कि उनकी वजह से बाकी लोगों को परेशानी हो रही है, उनकी लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही है। कभी कभी एम्बैरस होने लगते हैं, कभी कभी उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे वो एक बर्डन है बाकी लोगों पे, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और बहुत बार लोग आइसोलेट होने लगते हैं। तो ये संक्षेप में मैंने आपको समझाया कि लंबा रहने वाला दर्द आपको लॉन्ग टर्म में कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। दवाइयाँ लेनी है या नहीं, ये आपका निजी फैसला है। इस दर्द का ट्रीटमेंट कराना है या नहीं, ये भी आपका निजी फैसला है। लेकिन अगर हम सोचें, अगर ऐसा ही लॉजिक हम लगाएं डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की तरफ
कि मेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा है तो डायबिटीज़ क्यों कंट्रोल करूँ। एक दिन किडनी डैमेज होता है, एक दिन आँखों में डैमेज होता है, तो हमें समझ में आता है कि शुगर को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर है, बहुत बार हमें पता नहीं चलता है, कई लोगों को कुछ भी सिम्पटम्स नहीं आते हैं, लेकिन कभी ब्लड प्रेशर की वजह से किसी को स्ट्रोक हो जाता है तो हमें समझ में आता है कि इसको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी था। ऐसे ही लगातार निरंतर बने रहने वाला दर्द भी एक प्रॉब्लम है। आगे क्या करना है, ये फैसला आपका है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी जानकारी जो है आपके लिए लाभदायक साबित होगी। नमस्कार, धन्यवाद।